वेलकम गाइज, वेलकम टू द शो। दिस इज डॉक्टर अनुराग, एमबीबीएस फ्रॉम एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन जेनेटिक्स। जेनेटिक्स चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे, बहुत बेसिक से चलेंगे गाइज, जीरो से हम चलेंगे, वो पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तो आज बेसिक लेंगे ह्यूमन जेनेटिक्स में। सबसे पहले डेफिनेशन आती है ह्यूमन जेनेटिक्स आखिर होती क्या है। गाइज, ह्यूमन जेनेटिक्स रेफर्स टू स्टडी ऑफ इंडिविजुअल जीन। ठीक है, जीन ये ह्यूमन है, इस सुंदर सा एक बालक है, ह्यूमन है। ठीक है, इस ह्यूमन के अंदर गाइज बहुत सारी जीन्स होती हैं। इस ह्यूमन के अंदर बहुत सारी क्या होती हैं, जीन्स होती हैं। ठीक है, तो उन जीन्स के बारे में स्टडी करना, उनके फंक्शंस को स्टडी करना, उनके जो फंक्शंस हैं उनको स्टडी करना, एक इंडिविजुअल के जीन्स के फंक्शन को स्टडी करना, कैसे वो इनहेरिट हो रही है, कैसे वो जनरेशन टू जनरेशन फॉरवर्ड हो रही है वो जीन्स, इन सभी को स्टडी करना किसके अंदर आता है, ह्यूमन जेनेटिक्स के अंदर आता है। तो ह्यूमन जेनेटिक्स रेफर्स टू द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल जीन्स एंड देयर फंक्शन इन डिजीजेस एंड इनहेरिटेंस। और उन जीन्स का, जो हम जीन्स पढ़ रहे हैं, उसका डिजीज में क्या रोल है, डिजीज फैलाने में, डिजीज करने में क्या रोल है, कैसे वो रोल अदा कर रही हैं उन डिजीज में, वो भी पढ़ना, वो उन सभी चीजों को पढ़ना किस में आता है, ह्यूमन जेनेटिक्स एक ब्रांच है उसके अंदर आता है। समझ में आ गया। रेफर टू स्टडी ऑफ इंडिविजुअल जीन, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इंडिविजुअल जीन। ठीक है, इंडिविजुअल जीन के बारे में पढ़ना, उनके फंक्शन को पढ़ना इन डिजीज एंड देयर इनहेरिटेंस, और उनका डिजीज फैलाने में क्या रोल है और अगले जनरेशन में कैसे वो इनहेरिट हो रही है। ठीक है, इन सभी को ह्यूमन जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं। क्लियर हो गया। ठीक, अब एक और वर्ड आता है जीनोमिक्स। क्या वर्ड आता है, जीनोमिक्स। जीनोमिक्स गाइज एंटायर जेनेटिक इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी हम एंटायर जेनेटिक इंफॉर्मेशन लें, ठीक है, ऑर्गेनिज्म की, वो किस में आएगा, जीनोमिक्स के अंदर। उसे क्या कहते हैं, जीनोमिक्स कहते हैं। ह्यूमन जेनेटिक्स इंडिविजुअल जीन के बारे में स्टडी करना, जीनोमिक्स एंटायर जेनेटिक इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जेनेटिक्स में, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जेनेटिक्स में हमने बात की थी जीन की स्टडी हम करते हैं, ह्यूमन जेनेटिक्स में हम जीन की स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल जीन की हम स्टडी करते हैं। ठीक, अब पता होना चाहिए जीन आखिर होती क्या है गाइज, जीन क्या होती है, कहां पर वो जीन सिचुएटेड होती है, वो हम देखेंगे। ठीक है गाइज, एक स्ट्रक्चर होती है क्रोमोसोम, एक स्ट्रक्चर होती है क्रोमोसोम। ये एक क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है। ठीक है, ये एक क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम के ऊपर जीन प्रेजेंट होती है। ये ब्लू ब्लू दिखा रहा हूं, ये क्या है, जीन है। ये क्या है, जीन है। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्रोमोसोम एक प्लेस हो गया, क्रोमोसोम क्या है, एक प्लेस हो गया जहां पर जीन क्या है, सिचुएटेड है। जीन क्या है, सिचुएटेड, बैठी हुई है। क्रोमोसोम एक ऐसा प्लेस हो गया जहां पर जीन बैठी हुई है। ठीक है, अब क्रोमोसोम जो है इसके हम स्ट्रक्चर देखें तो क्रोमोसोम जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसके दो क्रोमेटिड होते हैं यूजुअली। ये क्या है, ये क्या है, क्रोमेटिड। क्या है, क्रोमेटिड है। ठीक है, क्रोमेटिड। ठीक है, अब गाइस ये जो क्रोमोसोम है, अब ये जो क्रोमोसोम है दो आर्म रखता है गाइस। एक होता है शॉर्ट आर्म, ये भी क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है, ये क्रोमेटिड्स हो गई। ठीक है, पता है आपको। ये दो आर्म रखता है, एक होता है शॉर्ट आर्म। ये क्या है, शॉर्ट। देखो ये यहाँ पर ये जो है ये शॉर्ट दिख रही है, ये लॉन्ग दिख रही है, ये वाली लॉन्ग दिख रही है। ठीक है, शॉर्ट आर्म रखता है क्रोमोसोम, एक आर्म लॉन्ग रखता है। ठीक है, लॉन्ग आर्म हो गई क्रोमोसोम की, उसे हम क्यू बोलते हैं, शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम को पी बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या होगी, दो क्रोमेटिड्स होगी, दो क्रोमेटिड्स हो गए। ठीक, सेंट्रोमियर एक कंस्ट्रिक्टेड पार्ट होता है क्रोमोसोम का, बीच के अंदर। ये क्या है, सेंट्रोमियर है, कंस्ट्रिक्टेड पार्ट होता है। क्या है, कंस्ट्रिक्टेड पार्ट ऑफ ए क्रोमोसोम इज नोन एज सेंट्रोमियर। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये सेंट्रोमियर क्या करता है गाइस, आपने 12th में पढ़ा होगा सेल डिवीजन, सेल डिवीजन पढ़ा होगा। सेल डिवीजन में पोल्स के पास ये जो दो पोल्स होते हैं, वहां पर ये चले जाते हैं, ये जो क्रोमोसोम जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम जाते हैं, तो सेल डिवीजन में सेंट्रोमियर हेल्प करता है। समझ में आ गया कि अब क्रोमोसोम क्या है, एक स्ट्रक्चर है जहां पर जीन सिचुएटेड होती हैं। ठीक है, इसके दो क्रोमेटिड्स होते हैं, इसके एक लॉन्ग आर्म होती है, एक शॉर्ट आर्म होती है, एंड सेंट्रोमियर यहाँ पर कंस्ट्रिक्टेड रीजन है बीच का, जो सेल डिवीजन में मदद करता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं जीन की। जीन जो है यहाँ पे सिचुएटेड होती हैं, यहाँ पे क्रोमोसोम पे सिचुएटेड होंगी। ठीक है, अब प्रत्येक जीन के अंदर, कोई भी जीन है उसके अंदर दो एलील होती हैं गाइस। प्रत्येक जीन के अंदर दो एलील्स होती हैं। ठीक है, कोई भी जीन है, हम देखो आपने 12th में पढ़ा होगा ए। ठीक है, तो हर जीन में दो एलील होगी, एक एलील ए, एक ये। ठीक है, अब दो एलील क्यों होती हैं गाइस,
एक एलील गाइस पेरेंट्स पैटर्नल होती है, मतलब फादर से आती है, और दूसरी एलील है ये मदर से आती है। ठीक है, तो जीन के अंदर दो एलील होंगी, दो एलील्स होंगी कोई भी जीन के अंदर। जीन कहाँ सिचुएटेड होती है? क्रोमोजोम के अंदर। ठीक है, जीन के अंदर दो एलील होगी, एक एलील फादर से आती है, एक एलील मदर से आती है। समझ में आ गया इतना कंसेप्ट? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आगे। अब गाइस एक दो टर्म्स आते हैं, एक्सट्रॉन्स, एक आता है इंट्रॉन्स, एक आता है इंट्रॉन्स। ये क्या होते हैं गाइस? एक्सट्रॉन्स जो होते हैं ये जीन के एक पार्ट है। एक्सट्रॉन इंट्रॉन ये क्या है? जीन के एक पार्ट है। ये एक जीन है गाइस, ये एक जीन है, ये एक जीन है। अब गाइस जो जीन के अंदर जो कोडिंग पार्ट होता है उससे हम एक्सट्रॉन कहते हैं। ये कोडिंग पार्ट हो गया, ये कोडिंग पार्ट हो गया, ये ब्लू वाला ये कोडिंग पार्ट हो गया। ठीक है, इससे हम क्या कहते हैं? एक्सट्रॉन। एक्सट्रॉन जो है वो कोडिंग पार्ट होता है जो कोड करता है वेरियस अमीनो एसिड्स को। ठीक है, अब बीच बीच के अंदर नॉन कोडिंग पार्ट भी होता है, नॉन कोडिंग पार्ट, वेस्ट पार्ट। ठीक है, ये नॉन कोडिंग पार्ट हो गया बीच वाला। ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं इंट्रॉन्स। तो गुड पार्ट कौन सा है? एक्सट्रॉन इज द गुड पार्ट। और कोडिंग वाला जो है वो 1.5% होता है, ये बात ध्यान रखना है। कोडिंग वाला कितना 5% ही होता है कोडिंग रीजन, एंड जो नॉन कोडिंग रीजन है वो 98.5% होता है, 98.5% होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गई कंसेप्ट? नेक्स्ट अब गाइस कुछ टर्म्स देखते हैं। जेनेटिक्स के अंदर हम कुछ टर्म्स देखेंगे। एक टर्म होता है गाइस होमोजाइगस, होमोजाइगस, होमोजाइगस। ठीक है, क्या होता है होमोजाइगस टर्म? पढ़ोगे जेनेटिक्स के अंदर बहुत सारा टर्म आएगा, होमोजाइगस, इन होमोजाइगस स्टेट। आखिर होमोजाइगस होता है क्या है, तभी तो समझ में आएगा वो टर्म। होमोजाइगस गाइस हमने बताया जीन के अंदर दो एलील्स होते हैं, दो एलील होते हैं। ठीक है, दो एलील्स होते हैं। ठीक है, अगर दोनों एलील गाइस सेम हो, दोनों एलील सेम हो, जैसे ए ये सेम हो गए, ये सेम एलील हो गए, तो उसे बोलेंगे होमोजाइगस स्टेट। अगर ए स्मॉल ए हो गया, ये सेम नहीं है, ये हो गया हेटेरोजाइगस स्टेट, हेटेरोजाइगस स्टेट। ठीक है, दोनों एलील सेम हो तो उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? होमोजाइगस। ठीक है, अब हेटेरोजाइगस की बात करें तो दोनों एलील डिफरेंट हो, तो ए एंड स्मॉल ये दोनों एलील क्या है? डिफरेंट है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट, डोमिनेंट डिसऑर्डर क्या होते हैं गाइस? डोमिनेंट डिसऑर्डर क्या होते हैं? देखो हमने बताया ए ये क्या है? हेटेरोजाइगस स्टेट है, हेटेरोजाइगस स्टेट। ठीक है, हेटेरोजाइगस स्टेट। अगर डोमिनेंट होगा, अगर यहां पर ए बड़ा ए डोमिनेंट है तो ये हेटेरोजाइगस स्टेट में भी इसके सिम्टम्स विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, इसके सिम्टम विजिबल हो जाएंगे। ए है तो अगर ए बड़ा डोमिनेंट है यहां पे तो यहां पर सिम्टम्स विजिबल हो जाएंगे। क्लियर? सपोज करो ए है तो यहां पर तो होंगे क्योंकि दोनों ए बड़ा आ गए। ठीक है, अगर स्मॉल ए है, यहां पर कोई भी डोमिनेंट स्टेट नहीं है, रिसेसिव स्टेट है, तो ये नॉन सिम्टोमेटिक होगा, नॉन सिम्टोमेटिक होगा। ठीक है, तो डोमिनेंट डिसऑर्डर में क्या होता है? सिंस इट इज डोमिनेंट कैन बी विजिबल इन हेटेरोजाइगस स्टेट। यहां पर बड़ा ए डोमिनेंट है, स्मॉल ए यहां पर रिसेसिव है, तो बड़ा ए डोमिनेंट है तो ये हेटेरोजाइगस स्टेट में भी विजिबल हो जाएगा इसके सिम्टम। रिसेसिव में क्या होता है? होमोजाइगस स्टेट में विजिबल होता है। फॉर एग्जांपल स्मॉल ए यहाँ पर रिसेसिव है। ठीक है, तो ए है, यहाँ पर ए रिसेसिव है तो ये हेटेरोजाइगस स्टेट में हेटेरोजाइगस स्टेट में यहाँ पर सिम्टम्स शो नहीं होंगे, सिम्टम्स शो नहीं होंगे। अगर ए दोनों ए आएगा, ये होमोजाइगस स्टेट होगी, देन जो रिसेसिव सिम्टम्स आएंगे। क्लियर? समझ में आ गया? होम डोमिनेंट डिसऑर्डर रिसेसिव में क्या डिफरेंस है? क्लियर? कैरियर, अगर मान लो रिसेसिव डिसऑर्डर है, इसमें हम बात करेंगे ए है, रिसेसिव है। ठीक है, यहाँ पर ए जो है रिसेसिव, स्मॉल ए रिसेसिव है, तो यहाँ पर जो ये हेटेरोजाइगस स्टेट बनेगी ये से हम बोलेंगे कैरियर। इससे क्या बोलेंगे? कैरियर। हेटेरोजाइगस स्टेट इन रिसेसिव डिजीज इज नोन एज कैरियर। समझ में आ गया कैरियर क्या होता है? क्लियर? नेक्स्ट, अब बात करते हैं कोडोमिनेंट की। मतलब सपोज करो दो जीन है हमारे पास ए एंड बी। ठीक है, दो जीन है। ठीक है, देखो जीन है हमारे पास, एक जीन के अंदर दोनों एलील होते हैं ए एंड बी, वन डोमिनेंट होता है, वन रिसेसिव होता है। हमने यहाँ पे देखा कि हमने डोमिनेंट डिसऑर्डर में देखा दो एलील थे, एक डोमिनेंट था, मान लो ए मान लिया, एंड स्मॉल ए रिसेसिव था। तो अगर हेटेरोजाइगस स्टेट में एक डोमिनेंट आ जाए तो वो हेटेरोजाइगस स्टेट में सिम्टम शो कर देता है। ठीक है, वो डोमिनेंट डिसऑर्डर की बात थी। कोडोमिनेंट में हमने क्या बोला कि दोनों एलील जो हैं ये डोमिनेंट है, दोनों एलील डोमिनेंट है, दोनों एलील जो हैं वो डोमिनेंट है। तो दोनों एलील डोमिनेंट हैं
तो यहाँ पर दोनों के सिम्टम्स आएंगे गाइस, दोनों के सिम्टम आएंगे। तो ऐसे फिनोमिनन को बोलेंगे कोडोमिनेंसी। कोडोमिनेंसी, बोथ द एलील ऑफ द जीन आर डोमिनेंट एंड दोनों एक्सप्रेस होंगे साइमल्टेनियसली। फॉर एग्जांपल एबी ब्लड ग्रुप हम देखते हैं, एबी डोमिनेंट है, बीबी डोमिनेंट है, तो एबी ब्लड ग्रुप एबी हो जाता है, ठीक है। तो एबीओ ब्लड ग्रुप एग्जांपल है। एंड एचएलए टाइपिंग, एचएलए जो होता है आपका, आप इम्यूनोलॉजी में पढ़ोगे या पढ़ भी लिया होगा, वीडियोस डले हुए हैं। एचएलए जो टाइपिंग होती है वहां पे भी डोमिनेंसी, कोडोमिनेंसी यहाँ पर शो होती है, ठीक है। क्लियर हो गया भाई। एबीओ ब्लड ग्रुप है, आपने सुना होगा ए ब्लड ग्रुप। ए ब्लड ग्रुप में क्या होता है, ए एंड ओ, ठीक है। बी ब्लड ग्रुप, अगर दोनों एल आ गई ए बी तो ए बी ब्लड ग्रुप हो जाता है। समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस की। इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस की गाइस, इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस क्या कहता है, देखो इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस को हम एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो 100 लोग हैं, ये 100 लोग हैं गाइस, मान लो 100 लोग हैं, ये 100 लोग हैं। इन 100 लोगों में गाइस एक सेम डिजीज काजिंग म्यूटेशन हो रहा है। इन 100 लोगों में कोई जीन है, कोई भी जीन है, सेम जीन है, और इस जीन के अंदर सेम म्यूटेशन हो रहा है, डिजीज काजिंग म्यूटेशन हो रहा है, डिजीज कोजिंग म्यूटेशन। तो वापस बताता हूं कि 100 लोग थे, 100 लोग के अंदर एक जीन है, ठीक है। उस जीन के अंदर डिजीज काजिंग म्यूटेशन हो रहा है, उस जीन के अंदर उन सभी 100 लोगों में सेम इफेक्ट हो रहा है, सेम डिजीज हो रही है, म्यूटेशन हो रहा है सेम जीन के अंदर, ठीक है। तो सभी एक सेम डिजीज से ग्रसित है, ठीक है। लेकिन क्या होता है गाइस, सिम्टम्स जो होते हैं 100 में से 80 जनों के आते हैं। भाई सेम म्यूटेशन है, सेम जीन के अंदर है, लेकिन सिम्टम्स 80 के अंदर ही आए, 20 एसिम्टोमेटिक हैं। तो गाइस जो पेनिट्रेंस है म्यूटेशन का, जो पेनिट्रेंस है वो इनकम्प्लीट हुआ ना। कंप्लीट पेनिट्रेंस कब बोलते हैं, जब 100 के 100 क्या होंगे, सिम्टोमेटिक होंगे। लेकिन यहाँ पर 80 ही सिम्टोमेटिक हो रहे हैं, 20 एसिम्टोमेटिक हैं, सिम्टम्स से बच के। तो इस टर्म को बोलते हैं, इस फिनोमेना को बोलते हैं इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस। अब पढ़ते हैं, ए टर्म दैट डिस्क्राइब व्हेन सम पीपल विद द डिजीज काजिंग म्यूटेशन इन ए जीन डेवलप द डिजीज व्हाइल अदर डू नॉट। ठीक है, समझ में आएगा कि एक ऐसा टर्म है जो डिस्क्राइब करता है कि कुछ पीपल जो हैं, जो म्यूटेशन रखते हैं जीन के अंदर, कुछ पीपल ही डिजीज के सिम्टम शो करेंगे, जबकि जो अदर पीपल्स हैं वो डिजीज के सिम्टम शो नहीं करेंगे। ठीक है, ऑन बीइंग सेम जेनेटिक म्यूटेशन। ठीक है, समझ में आएगा। दिस प्रॉपर्टी इज नोन, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑटोसोमल डिसऑर्डर। ये जो इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस है, ये ऑटोसोमल जो डिसऑर्डर्स हैं उनके अंदर पाई जाती है। क्लियर। अब मैंने एग्जांपल दिया, 100 पीपल हैं तो अफेक्टेड बाय मार्फन। अगर मार्फन सिंड्रोम हो रहा है, मान लो 100 पीपल के अंदर मार्फन सिंड्रोम हो रहा है, तो 80 पीपल ही शो सिम्टम्स करेंगे, रेस्ट विल एस्केप सिम्टम। तो दिस फिनोमिना इज नोन एज इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस। समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी, एक टर्म आता है वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी। गाइस ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर में ये मान लो पीपल हैं, ये एक आदमी है, ये आदमी है, ठीक है, इसके अंदर सेम डिफेक्टिव जीन है। देखो ये 4 आदमी है हमारे पास, 4 आदमी है। इन 4 आदमियों के अंदर सेम डिफेक्टिव जीन है, सेम डिफेक्टिव जीन है, लेकिन सेम डिफेक्टिव जीन, लेकिन इनके सिम्टम्स जो हैं अलग अलग आ रहे हैं। किसके स्किन लीजन हो रहा है, स्किन लीजन हो रहा है, किसी के न्यूरोफाइब्रोमा हो रहा है, न्यूरोफाइब्रोमा हो रहा है, किसी के आई लीजन हो रहे हैं, आई लीजन हो रहे हैं, किसी के स्किन और आई दोनों हो रहे हैं। ठीक है, तो सेम डिफेक्टिव जीन है लेकिन सिम्टम्स अलग अलग आ रहे हैं, जो जीन का एक्सप्रेशन है वो अलग अलग हो रहा है गाइज। तो इन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज सेम डिफेक्टिव जीन बट डिफरेंट एक्सप्रेशन ऑफ क्लिनिकल फीचर। फॉर एग्जाम्पल 4 पीपल्स थे, सेम डिफेक्टिव जीन है इनके अंदर, एक स्किन लीजन हो रहा है, एक न्यूरोफाइब्रोमा हो रहा है, एक आई लीजन हो रहा है, एक स्किन एंड आई लीजन हो रहा है। 4 इंडिविजुअल विद डिफेक्टिव जीन ऑफ न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट हम करते हैं गाइस पिलियोट्रोपी। पिलियोट्रोपी पे एसएन आता है, शॉर्ट नोट आता है कि व्हाट इज पिलियोट्रोपी गाइस। ठीक है गाइस, पिलियोट्रोपी में क्या होता है, एक सिंगल म्यूटेटेड जीन होता है। फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया में एक सिंगल जीन का म्यूटेशन होता है। सिंगल जीन का कैसे म्यूटेशन होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिलिन चेन है, बीटा ग्लोबिन चेन है, उसके 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो वेलिन से क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है।
ठीक है, वेलिन से रिप्लेस हो जाता है ग्लूटामिक एसिड। कौन से पोजीशन पे? बीटा ग्लोबुलिन चेन, बीटा ग्लोबुलिन जो चेन होती है उसके 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन। ठीक है, तो सिंगल म्यूटेंट जीन है, एक सिंगल पोजीशन पे म्यूटेशन हो रहा है। लेकिन गाइज इस जो सिंगल पोजीशन पे जो म्यूटेशन हुआ इसके कारण बहुत सारे मल्टीपल एंड इफेक्ट्स आएंगे, खतरनाक वाले बहुत सारे यहाँ पर इफेक्ट्स आपको शो होंगे। फॉर एग्जांपल स्प्लिनोमीगेली शो होगा, स्प्लेनेक्टोमी होगा, माइक्रोवेस्कुलर ओक्लूजन्स हो जाएंगे, बहुत सारे जो कैपिलरीज हैं उनके अंदर बहुत सारे सिम्टम्स आने लग जाएंगे। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया के अंदर देखो ग्लूटामिक एसिड किससे रिप्लेस हो रहा है? वेलिन से 6th पोजीशन के अंदर। ठीक है, ऑल द डिफेक्ट इज सेट सिंगल साइड, ये जो डिफेक्ट एक सिंगल साइड पे हो रहा है लेकिन मल्टीपल ऑर्गन एंड इफेक्ट्स आएंगे। ठीक है, तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? प्लियोट्रोपी। कि भाई जो सिंगल म्यूटेंट जीन, मतलब जो म्यूटेशन हुआ वो सिंगल जीन पे हुआ लेकिन इफेक्ट क्या आ रहे हैं? बहुत सारे वाइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। इस फिनोमिना को बोलते हैं प्लियोट्रोपी। समझ में आ गया? नेक्स्ट एक और टर्म होता है एंटीसिपेशन। एंटीसिपेशन गाइज क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये पेरेंट्स थे, ये दोनों पेरेंट्स थे, ये फादर है ये मदर है। ठीक है, इनके अंदर कुछ डिजीज थी लेकिन उनके जनरेशन में वो डिजीज और बढ़ रही है। जो इनकी जनरेशन हुई, दोनों ने जनरेशन बच्चे पैदा किए, उनके अंदर सीवियरिटी और बढ़ रही है। इन दोनों ये जो बच्चे हैं इनकी और जनरेशन हुई आगे, देन और सीवियरिटी बढ़ रही है। तो मतलब जो जनरेशन वाइज डिजीज की जो सीवियरिटी है वो बढ़ती जाए, इसको हम बोलते हैं, इस फिनोमेना को बोलते हैं एंटीसिपेशन। एंटीसिपेशन, ठीक है। डिजीज इट्स सीवियरिटी इंक्रीज विद ईच सक्सेसिव जनरेशन, दैट फिनोमेना इज नोन एज एंटीसिपेशन। क्या बोलेंगे? एंटीसिपेशन। क्लियर हो गया कंसेप्ट? नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर सीवियरिटी ऑफ डिजीज एक्स है तो सीवियरिटी बिकम 2x इन नेक्स्ट जनरेशन एंड सो ऑन। क्लियर? ठीक। ये इसका एग्जांपल ये कहाँ पाया जाता है? ये गाइज आपके ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशन लाइक फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम वहां पर पाया जाएगा। CGG रिपीट, CGG रिपीट्स। ठीक है, जो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम होता है ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशन में, ठीक है, इनके अंदर क्या होता है? एंटीसिपेशन प्रॉपर्टी शो होती है कि फर्स्ट जनरेशन में थोड़ा कम, सेकंड जनरेशन में डिजीज की सीवियरिटी और बढ़ेगी, थर्ड जनरेशन में और बढ़ देगी। ठीक है, तो ये ऐसा है फिनोमेना कहाँ पाया जाता है? ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशन। एक होता है पॉलीमॉर्फिज्म, एक टर्म होता है पॉलीमॉर्फिज्म। गाइस हमें पता है गाइस 99% ऑफ द जीनोम ऑफ ह्यूमन, सभी ह्यूमंस का 99% जीनोम सेम है। ठीक है, सेम है, लेकिन पीपल डिफर इन जीनोम ओनली बाय 0.5%। 0.5% जीनोम ही लोगों का डिफरेंट रहता है। ठीक है, डिफरेंट रहता है। अब गाइस पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप का होता है, एक होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, एक होता है कॉपी नंबर वेरिएशन। अब सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? इसके अंदर जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड है, एक जो न्यूक्लियोटाइड होता है, जैसे अपन बात करते हैं, ये क्या है? एक कोडोन है, इसके अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड हो गए, UAA 3 न्यूक्लियोटाइड हो गए। ठीक है, तो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड अलग अलग हो उसे बोलेंगे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, कॉपी नंबर वेरिएशन में क्या होता है कि एक जेनेटिक ट्रैक्ट है जो इन्वॉल्व करेगा नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ पार्टिकुलर जीन प्रेजेंट इन जीनोम ऑफ एन इंडिविजुअल। क्या होता है? मान लो कोई भी जीनोम है, एक इंडिविजुअल का जीनोम है, उसके अंदर पार्टिकुलर जीन जो है उसकी बहुत सारी कॉपी रहेगी। पार्टिकुलर जो जीन है उसकी बहुत सारी कॉपीज रहेंगी, उसे हम बोलते हैं कॉपी नंबर वेरिएशन। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म दो तरह का होता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म एंड कॉपी नंबर वेरिएशन। कोई भी जीनोम है उसके अंदर पार्टिकुलर जीन्स की बहुत सारी कॉपीज रहेंगी, वेरियस कॉपीज ऑफ पार्टिकुलर जीन। तो ये सारा कंसेप्ट था पॉलीमॉर्फिज्म। बहुत सारे टर्म्स थे वो हमने देखे, अब आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो गाइस आपको बता दें हमारे ऐप पे 3 कोर्सेज लॉन्च हैं अभी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड पैथोलॉजी। आप इन्हें परचेज कर सकते हैं, बहुत अच्छे से स्टडी कराई हुई है। ठीक है, एंड आपको नोट्स चाहिए तो आपको हमारे ऐप पर ही हमारे सारे नोट्स मिलेंगे। एंड फॉर more information you can follow us on Telegram and Instagram. If you are watching on YouTube, subscribe. Thank you guys. Stay safe, stay healthy.